रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर तनातनी लगातार जारी है। बिधूड़ी के घर के गेट पर कालिख पोती गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान और उस पर अब दिल्ली की राजनीति में किस तरीके से तनातनी देखने को मिल रही है। बिधूड़ी के गेट के कहा जा रहा है घर के गेट पर कालिख पोती गई। यूथ कांग्रेस ने गेट पर यह लिखा, महिला विरोधी। रमेश बिधूड़ी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। महिला विरोधी उनके घर के बाहर लिखा गया है और साथ ही वहां पर किस तरीके से कालिख पोती गई है उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। रमेश बिधूड़ी के विवादित बोल वो प्रियंका गांधी को लेकर हो या फिर मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर हो, जिसके बाद लगातार उनका विरोध किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्वीर है। बिधूड़ी के घर के गेट पर कालिख पोती गई, महिला विरोधी वहां पर उनको बताया गया, वो लिखा गया है, वो आप देख रहे हैं। जिस तरीके से बयान दिया गया उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमलावर है बीजेपी पर, रमेश बिधूड़ी पर, और महिलाओं का अपमान इसको बताया जा रहा है, महिला विरोधी उनको कहा जा रहा है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के कालिकाजी से उम्मीदवार है बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसके बाद सियासी संग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। जैनेन्द्र, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो बिधूड़ी के घर के बाहर पहुंचे हैं और इस तरीके से हल्ला बोल कर रहे हैं। बिल्कुल, नई दिल्ली में जो साउथ एवेन्यू स्थित रमेश बिधूड़ी का आवास है वहां पर दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंचे, अक्षय लाकड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में, और दरवाजे पर महिला विरोधी लिख दिया, नेम प्लेट पर कालिख पोत दी और काफी नाराजगी है। देखिए रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। अलका लांबा जुड़ी हुई है मेरे साथ, कालका जी से उम्मीदवार हैं आप बीजेपी आम आदमी कांग्रेस से, और रमेश बिधूड़ी का जो बयान और उस तरीके से जो नाराजगी आप लोगों की नजर आ रही है, अब यूथ कांग्रेस ने कालिख पोत दी है उनके दरवाजे पर, क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं और क्या मांग? देखिए, यूथ कांग्रेस में कौन लोग हैं? जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली का युवा है, हर एक के घर में माँ बहन बेटी है, और एक जनप्रतिनिधि भाजपा का उम्मीदवार जो है इतने निम्न स्तर की भाषा बोल रहा है। कभी प्रियंका गांधी जी के लिए, फिर दबाव बना, कल पुतले फूके गए, पूरे कालका जी की महिलाएं सड़कों पर थी, और उसके बाद एक दिखावे के लिए माफी मांग ली। माफी मांगने के तुरंत बाद केजरीवाल जी के मुताबिक वो कहते हैं टीसीएम है आतिशी जी, है ना, उनके लिए इतनी नीच टिप्पणी की कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा। गुस्सा है लोगों में, भाषा पे संयम रखना होगा, ये भाजपा को तय करना होगा। आपके उम्मीदवार हैं, बुलाइए उन्हें, बोलिए ये सब तमाशे नहीं चलेंगे। महिलाओं का अपमान, इस तरह की अभद्र भाषा, निचले स्तर की टिप्पणी, चाहे किसी भी पार्टी की हो, पार्टी की ना हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और युवा कांग्रेस जो कर रहा है उसका मैं समर्थन करती हूँ। बयान का जवाब आप बयान से दे सकते हैं, आप घेर सकते हैं, उन्होंने तो वापस भी ले लिया। उनके दरवाजे पर कालिख पोत देना, महिला विरोधी लिख देना, ये कहां तक? महिला विरोधी नहीं है, जो है वो लिख रहे हैं, सच्चाई ही तो लिख रहे हैं, झूठ तो नहीं लिखा है। और कोई हमने निजी उनके ऊपर हमला तो नहीं किया। उनके घर के बाहर उनका नाम प्लेट रहती है ना, उसी तरह उनकी सच्चाई हमने लिख दी है, बस यही है ना। और जो पता लगना चाहिए उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में, इनके परिवार की महिलाओं को, इनके रिश्तेदारों को और भाजपा महिला मोर्चा को भी पता लगना चाहिए कि ये आदमी कर क्या रहा है। और हर स्तर पर, हिंसक नहीं हुए हम, लेकिन हर स्तर पर जिस तरह पे भी गांधीवादी तौर तरीकों से प्रदर्शन हो सकते हैं, निशाना साधा जा रहा है रमेश बिधूड़ी पर और भारतीय जनता पार्टी पर। शुक्रिया आपका जैनेन्द्र, पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। अब आइए आपको सीधे लिए चले, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको सुनवाते हैं। डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हैं। जब उषा देवी जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आई तो उन्होंने कहा मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। तीसरा उदाहरण, श्री राजकुमार जिनके नाम से 82 डिलीशन की एप्लीकेशंस भरी गई थी, जो टी हट्स लक्ष्मीबाई नगर के निवासी हैं। जब 4 जनवरी को वो इलेक्शन ऑफिसर्स के सामने हियरिंग के लिए पेश हुए तो उन्होंने कहा 82 तो छोड़िए, मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। फ्रॉड आइडेंटिटीज को यूज किया जा रहा है। ऑनलाइन वोटर लिस्ट से लोगों के एपिक कार्ड्स, उनके वोटर आईडी नंबर, उनके पते, उनके फोन नंबर लेकर
झूठी एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं और नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव को हेर फेर करने की साजिश हो रही है। इस पूरे प्रकरण में जो पूरी इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी रुख बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहा है। जब इतने इंक्रिमिनेटिंग प्रमाण, इतना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सामने आ गया, तो हमारा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से सवाल है कि आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बिठाई? ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल एक पत्र लिखा है, ये पूरे डिटेल्स के साथ, किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बहुत बड़ा वोटर फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में। और हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से समय मांगा है कि वो हमें समय दें और जिस प्रकार से इतना बड़ा वोटर स्कैम नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये वोटर एडिशन और डिलीशन से लोकतंत्र के हनन की प्रक्रिया को तुरंत बंद होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि राघव चड्ढा जी, जो नई दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं, वो डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन हो रहा है और किस तरह से उस मैनिपुलेशन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाती हुई आतिशी नई दिल्ली में वोट काटने की साजिश की जा रही है। चुनाव आयोग को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करती हुई गलत तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं, बीजेपी को लेकर भी ये कहा गया और साथ ही उन्होंने कहा कि गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं और गलत तरीके से वोट जोड़े भी जा रहे हैं, वोटर्स जोड़े जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी वोट घोटाला कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव आयोग को लेकर कहा कि चुनाव आयोग जो है वो इस मामले की जांच क्यों नहीं करा रहा है। वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने रखी गई। मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रक्रिया किसी भी मतदाता का नाम सूची से डिलीट कराने का बड़ा सरल होता है। या तो वह व्यक्ति खुद ही एक फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराकर ये कहता है कि मेरा पता बदल गया है, अब मैं इस क्षेत्र का मतदाता नहीं रहा, निवासी नहीं रहा, मेरा वोट यहां से काट दिया जाए। और दूसरा तरीका वोट डिलीट होने का होता है कि कोई उस व्यक्ति के ओर से उसके बिहाफ पर ऑब्जेक्टर बनके फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट करे, जिसमें यह लिखे कि मैं इस क्षेत्र का मतदाता हूं, मैं ऑब्जेक्टर हूं और मेरी नजर में यह आया कि ये व्यक्ति जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, अब ये यहां नहीं रहते, इनका वोट काट दिया जाए। यानी कि एक हो गया ऑब्जेक्टर जो ये सूचना चुनाव आयोग को देता है फॉर्म 7 के माध्यम से और उसमें वो मतदाता का नाम लिख देता है कि ये मतदाता अब यहां नहीं रहता, इसका नाम हटा दिया जाए। जब भी वोट काटने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो इस ऑब्जेक्टर को भी एक हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है चुनाव आयोग के दफ्तर में और उस दफ्तर में उस ऑब्जेक्टर से भी पूछा जाता है कि आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया, आप स्वीकारते हैं? वो बोलेंगे हाँ जी हम स्वीकारते हैं और ऐसे फिर प्रक्रिया आगे चलती। लेकिन बड़ी चौंका देने वाली चीज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुई, वो ये हुई कि 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी 3 दिन लगातार चुनाव आयोग की हेयरिंग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर में हुई। उसमें तमाम ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया। कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टर इन 3 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आयोग के दफ्तर में आए।
तो आम आदमी पार्टी वोटों के हेराफेरी को लेकर हमलावर है और नई दिल्ली में वोट घोटाला जो हुआ है उस पर एक्शन हो, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे, जहां अमित शाह ने प्रकाश पर्व कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के साथ सत्संग हॉल पहुंचे और वहां पर मत्था टेका। ये उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस दौरान अमित शाह केसरिया पगड़ी में दिखाई दिए, ये देखिए आप, और उनके साथ आरपी सिंह, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रबंधन कमेटी के हरमीत सिंह कालका समेत कई नेता यहां मौजूद रखे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।